हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू टुडे? आई एम योर मैथ्स टीचर नुपुर कुलहरी। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 13.2 ऑफ चैप्टर नंबर 13 सिमेट्री क्लास 6 कंप्लीट कर ली थी। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 13.3 और रिफ्लेक्शन एंड सिमेट्री। सबसे पहले अपन देखते हैं रिफ्लेक्शन और सिमेट्री। सिमेट्री हमने ऑलरेडी देख रखा है, सिमेट्री क्या होती है ये भी हमने पढ़ रखा है। रिफ्लेक्शन हमारे पास यहाँ पे एक न्यू टर्म आ रही है, ठीक है। तो बेसिकली देखिए रिफ्लेक्शन क्या होता है, जब भी हम अपने आप को मिरर पे देखते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा एक रिफ्लेक्शन बन गया है। वो क्या होती है? हमारी इमेज, ठीक है। हम ऑब्जेक्ट हैं और जो मिरर में बन रहा है वो हमारी इमेज है। जब भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट पड़ती है तो वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर अपनी एक इमेज बनाती है, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन और सिमेट्री दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड है। आपने अगर नोटिस किया हो तो हम अगर मिरर के सामने खड़े होते हैं तो हम बिल्कुल जैसे हैं वैसे के वैसे ही मिरर के अंदर दिखाई देते हैं। तो एक सिमेट्री दिखाई देती है बिटवीन इमेज एंड द ऑब्जेक्ट, ठीक है। लाइन सिमेट्री एंड मिरर रिफ्लेक्शन आर नेचुरल रिलेटेड एंड लिंक टू ईच अदर। दोनों क्या है? एक दूसरे से लिंक है। Here is a picture showing the reflection of the English letter M. You can imagine that the mirror is invisible and can just see the letter M and its image. अब देखिए इस इमेज के अंदर हम क्या देखते हैं कि हमारे पास एक मिरर है। मिरर के साइड में हमने एक जगह रखा है लेटर M और उसकी हमें क्या मिल रही है? इमेज मिल रही है। अगर हम क्या करें कि इस मिरर को हटा दें और मिरर की जगह एक लाइन बना दें तो देखिए हम क्या देखेंगे कि ये M हमारा ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट की हमारे पास एक इमेज बनी है जो बिल्कुल क्या है? सेम। सेम कैसे है? देखिए कि यहाँ पे अगर एक ऐसी लाइन आई, यहाँ पे भी एक लाइन आ रही है, फिर हम अंदर की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पे भी अंदर की तरफ जा रहे हैं, फिर से हम ऊपर की तरफ गए, यहाँ पे भी ऊपर की तरफ गए, फिर से हम नीचे की तरफ गए, यहाँ पे भी हम नीचे की तरफ गए, ठीक है। तो ये क्या है? दोनों एक दूसरे से सिमेट्रिकल। तो देख लिया हमने कि लाइन सिमेट्री और रिफ्लेक्शन क्या है? एक दूसरे से बिल्कुल लिंक्ड है। अगर मैं इस लाइन के अक्रॉस इस पेपर को फोल्ड करूं तो क्या होएगा? ये बिल्कुल एक दूसरे को ओवरलैप कर देंगे, ठीक है। आगे चलते हैं हम, क्या कह रहा है वो? द ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज आर सिमेट्रिकल विथ रेफरेंस टू द मिरर लाइन। जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि ऑब्जेक्ट है और उसकी इमेज जो है वो क्या होती है? मिरर लाइन के अक्रॉस सिमेट्रिकल होती है। इफ द पेपर इज फोल्डेड द मिरर लाइन बिकम्स द लाइन ऑफ सिमेट्री। अगर हम उस पेपर को फोल्ड करें तो वो जो मिरर लाइन है वो क्या बन जाएगी? उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री। देन we then say that the image is the reflection of the object in the mirror. तो हम क्या कह सकते हैं कि इमेज क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द मिरर। जैसे कि देखिए अभी हम एक पिक्चर में देख सकते हैं कि एक लड़का है यहाँ पे, वो क्या कर रहा है? अपने आप को मिरर के अंदर देख रहे हैं, ठीक है। तो जब हम अपने आप को मिरर में देखते हैं तो हम क्या होते हैं? एक दूसरे के बिल्कुल सिमेट्रिकल। इमेज और ऑब्जेक्ट एक दूसरे के बिल्कुल सिमेट्रिकल है। तो हम एक बात आपसे पूछना चाहती हूँ कि जब हम अपने आप को मिरर में देखते हैं तो क्या हमारी हाइट में चेंज हो जाता है? नहीं, हमारी हाइट में चेंज नहीं होता। क्या हम मोटे पतले हो जाते हैं? नहीं, हम जैसे हैं वैसे ही रहते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर किस तरह के मिरर की बात करेंगे? वी विल टॉक अबाउट प्लेन मिरर। वैसे हमारे पास डिफरेंट टाइप के मिरर्स होते हैं, ठीक है। हमने कई बार देखा होगा कि किस तरह के मिरर है जिसमें हम देखेंगे तो बहुत मोटे से हो जाएंगे, कभी हम पतले से हो जाएंगे, कभी हम लंबे से हो जाएंगे, कभी हम छोटे से हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो मिरर की बात हो रही है वो बात हो रही है हमारे पास प्लेन मिरर की, ठीक है। तो होपफुली जो हमारा मिरर होता है जिसमें हम देखकर तैयार होते हैं वो होता है हमारा प्लेन मिरर, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं होगा आपको। अब इस वाली इमेज के अंदर देखिए एक बॉय है जिसने अपना राइट वाला हैंड ऊपर कर रखा है, ठीक है। अब लेकिन जो इसकी इमेज बन रही है उसने देखिए अपना लेफ्ट वाला हैंड ऊपर कर रखा है। तो यही डिफरेंस होता है सिर्फ एक, जब हम मिरर इमेज की बात करते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? लेटरल इन्वर्जन। राइट बिकम्स लेफ्ट, ठीक है। बाकी सब कुछ सेम रहता है। आप खुद करके देख लीजिए, जब हम मिरर के सामने खड़े हुए अभी हमने कैसा हाथ उठाया है? राइट वाला, ठीक है। लेकिन मिरर जो होगा वो इस तरह से होगा, मिरर में जो इमेज है वो इस तरह से। तो कौन सी आ रही है? हमारी लेफ्ट वाली, ठीक है। तो इसे क्या बोला था हमने? लेटरल इन्वर्जन। यू कैन ऑल्सो सी डैट व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज रिफ्लेक्टेड देयर इज नो चेंज इन द लेंस एंड एंगल। जो की बात मैंने अभी आपको बताई कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट होता है तो नो चेंज इन
लेंथ एंड एंगल, लेंथ और एंगल में कोई भी चेंज नहीं होता। डेट इज द लेंथ एंड एंगल ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द कोरस्पॉन्डिंग लेंथ एंड एंगल्स ऑफ द इमेज आर सेम। जो ऑब्जेक्ट है और जो इमेज है उसकी लेंथ और एंगल सारे के सारे बिल्कुल सेम रहते हैं। एंगल का मतलब ऐसे है कि जैसे सपोज करिए कि हम मिरर में इस तरह से खड़े हैं, ठीक है, तो हमारे इस आर्म और इस आर्म के बीच में क्या हो रहा है, कुछ एंगल बन रहा है। तो अगर हम मिरर में हमारी इमेज देखते हैं तो अगर एंगल ऐसे बढ़ रहा है, ठीक है, तो एंगल तो बढ़ गया, ठीक है। अगर ऐसे हो रहा है हमारा हाथ तो क्या हुआ, एंगल घट गया, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब भी हम मिरर में इतना ओपन है हमारी इमेज में तो ऑब्जेक्ट में भी इतना ही ओपन होता है, ठीक है। तो एंगल में कोई भी चेंज नहीं होता है। हाउएवर in one aspect there is a change, that is there is a difference between the object and the image. Can you guess what the difference is? जो कि मैंने भी आपको बात बताई कि लेंथ है, एंगल है, ब्रेथ है, वो तो सब सेम होते हैं, लेकिन एक चीज़ में डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस मैंने आपको बता ही दिया है कि हम हमारा राइट आर्म अप कर रहे हैं तो इमेज में इस तरह से लेफ्ट हमें दिखता है, और से हम क्या बोलते हैं, लेटरल इन्वर्जन। आगे चलते हैं हम। On a square sheet, draw the figure ABC and its mirror image A dash, B dash, C dash with L as the mirror line। देखिए हमने स्क्वायर शीट के ऊपर ABC एक इमेज बनाई, उसकी हमने मिरर इमेज देखी। वो क्या है, A डैश, B डैश, C डैश, ठीक है। ये क्या है, L, उसकी क्या है, मिरर लाइन या फिर सिमेट्री लाइन। आगे क्या कह रहा है वो, कंपेयर द लेंथ्स ऑफ AB, A dash, B dash, BC and B dash, C dash, AC and A dash, C dash are they different? हमें क्या करना है, इसके अंदर कंपैरिजन करना है। लेंथ AB, A dash, B dash, BC, B dash, C dash and AC and A dash, C dash, ठीक है। हम क्या देखते हैं कि जो मिरर इमेज होती है, जो इमेज बन रही है, जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनमें लेंथ है बिल्कुल भी चेंज नहीं होता। मेजर करके देख लेते हैं। जैसे हम फर्स्ट केस में देखेंगे ए से लेके बी तक, यहाँ पे 2 ब्लॉक्स आ रहे हैं हमारे पास, इस तरह से स्क्वायर ब्लॉक्स है, ठीक है। ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, 2 स्क्वायर्स को क्रॉस करता हुआ जा रहा है। लेकिन ए डैश बी डैश के अंदर हम क्या देखते हैं, ए डैश बी डैश के अंदर भी ये इस तरह से 2 स्क्वायर्स है हमारे पास, ए डैश बी डैश, 2 स्क्वायर ब्लॉक्स को ये भी क्रॉस करता हुआ जा रहा है। तो यहाँ पे भी 2 स्क्वायर ब्लॉक्स हुए, यहाँ पे भी 2 स्क्वायर ब्लॉक्स हुए। इसका मतलब ए बी तो किसके बराबर है हमारे पास, ए डैश बी डैश के। सिमिलरली जब हम बी सी को देखते हैं तो देखिए बी सी 1 2 3 4 ब्लॉक्स उसने कट करता हुआ आया, और ये भी 1 2 3 4 ब्लॉक्स इसने भी कट करे हैं। इसका मतलब हमारी बी सी बी डैश सी डैश की भी बराबर है, ठीक है। ये देखिए इस तरह से, ये इसमें 4 स्क्वायर ब्लॉक्स थे, तो यहाँ पे हमारा बी था, ठीक है, यहाँ पे हमारा सी, तो ये 4 ब्लॉक्स को कट करता हुआ है। इसी तरह से हमारा बी डैश सी डैश है, ये बी डैश और ये सी डैश, इस तरह से 4 ब्लॉक्स को कट करता हुआ है। इसी तरह से हम ए सी की बात करेंगे तो ए और सी के बीच में कितने स्क्वायर ब्लॉक्स हैं, 1 2 3 4 5 6, और ए डैश सी डैश के बीच में 1 2 3 4 5 6, तो 6 यहाँ पे है, 6 यहाँ पे है, ठीक है। इसका मतलब ए सी भी किसके बराबर है, ए डैश सी डैश। तो हम क्या कह सकते हैं, डैट देयर इज नो चेंज इन लेंथ, ठीक है। आर दे डिफरेंट, तो नो, दे आर नॉट डिफरेंट, दे आर सेम। डज रिफ्लेक्शन चेंज लेंथ ऑफ अ लाइन सेगमेंट, तो नो, रिफ्लेक्शन डज नॉट चेंज द लेंथ ऑफ अ लाइन सेगमेंट। इसका आंसर भी क्या हो जाएगा हमारे पास, नो। फिर क्या कह रहा है, कंपेयर द मेजर्स ऑफ द एंगल्स, यूज प्रोटेक्टर टू मेजर ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी डैश। डज रिफ्लेक्शन चेंज द साइज ऑफ एन एंगल। अब वो क्या बोल रहा है हमें नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर कि हमें इनके एंगल्स मेजर करने हैं और ये देखना है कि क्या एंगल में भी चेंज होता है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था एंगल्स में चेंज नहीं होता, ठीक है। जैसे कि अगर हम हमारे हाथ को इस तरह से करके ऑब्जेक्ट में खड़े हैं तो इमेज जो बनेगी वो भी इतना ही एंगल बनाएगी। ऐसा नहीं होगा कि एंगल इस तरह से आएगा या फिर एंगल इस तरह से आएगा, ना तो ज़्यादा होगा और ना ही कम होगा, एग्जैक्ट होगा। लेकिन हमें इसमें क्या करना है, हमें मेजर करना है। हम इसको प्रोटेक्टर से मेजर कर सकते हैं, ठीक है।
बी पर रखते हैं इसको अपन, और इसको अपन यहाँ पे ले आते हैं सी के अलॉन्ग, बी सी के अलॉन्ग, ठीक है। अब जीरो कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से 0, 10, 20, 30 इस तरह से चलता जाएगा। अब हमारा देखते हैं कि हमारा जो एंगल है वो आ रहा है हमारे पास लगभग 132 के करीब आ रहा है। तो एंगल ए बी सी कितना आ रहा है, 132। एंगल ए बी सी इज 132 डिग्री। इसी तरह से हमें अब ए डैश बी डैश सी डैश भी मेजर करना है, एंगल ए डैश बी डैश सी डैश, ठीक है। तो सेम इसी तरह से हमें मेजर करना है। अब हम क्या करेंगे, इसको इधर लेके आएंगे, इसको रख देते हैं हम यहाँ पे बी डैश के ऊपर और ये इधर। तो अब देखिए 0 यहाँ पे आ चुका है हमारा। अब हमें 0 यहाँ से देखना है, इधर से, इस लाइन से। अब देखिए ये भी सेम एंगल, 0 से ये स्टार्ट हुआ, 0, 10, 20, 30 और कहाँ पे आ गया 132 डिग्री के ऊपर। तो एंगल ए डैश बी डैश सी डैश इज ऑल्सो 132 डिग्री। तो होपफुली ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी और एंगल्स ही मेजर करने आपको आते होंगे। तो डज रिफ्लेक्शन चेंजेस द साइज ऑफ एन एंगल? नो, इट डज नॉट चेंजेस द साइज ऑफ एन एंगल। एंगल में भी कोई चेंज नहीं होता है, ना तो साइज में, ना लेंथ में, ना एंगल में, ठीक है, सेम रहता है। अब देखिए यहाँ पे जो इमेज आ रही है बहुत ही प्यारी सी इमेज है। आप गैस कर सकते हैं ये क्या है, ये एक क्लाइडोस्कोप है, ठीक है। क्लाइडोस्कोप बेसिकली क्या होता है कि हम वी शेप के अंदर 2 प्लेन मिरर्स को रखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 2 प्लेन मिरर्स रखे वी शेप में और तीसरा वापस वी शेप में, पेयर में हो जाता है। ये 2 भी वी शेप में है, ये दोनों वी शेप में है और ये दोनों भी हमारे पास वी शेप में है। इससे क्या होता है कि डिफरेंट इमेजेस हमें मिलती है, ठीक है। जैसे कि हमने क्या किया, कुछ यहाँ पे ब्रोकन बैंगल्स रखे क्लाइडोस्कोप के अंदर, ऐसा अरेंजमेंट कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमने इसके अंदर ब्रोकन बैंगल्स रखे। अब जब हमने इसमें ब्रोकन बैंगल्स रख दिए तो क्या होएगा, रिफ्लेक्शन होएगा, सिमेट्री बनेगी, जिससे कि हमें एंड में कुछ इस तरह की इमेज यहाँ पर दिखेगी। हमने सिर्फ एक ही पार्ट पे ब्रोकन बैंगल्स रखे हैं, लेकिन हमें हर पार्ट के अंदर रिफ्लेक्शन और सिमेट्री के कारण हर पार्ट के अंदर बैंगल्स दिखेंगे और ये एक बहुत ही प्यारी सी डिज़ाइन दिखेगी। हम भी बना सकते हैं क्लाइडोस्कोप, ठीक है, तो हम बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, अ क्लाइडोस्कोप यूजेस मिरर टू प्रोड्यूस इमेजेस दैट हैव सेवरल लाइंस ऑफ सिमेट्री एज शोन हियर। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आप देख सकते हैं इस क्लाइडोस्कोप के अंदर क्या है, बहुत सारी लाइन ऑफ सिमेट्री और 3 मिरर्स का हमने इसमें यूज़ कर रखा है। यूजुअली 2 मिरर स्ट्रिप्स फॉर्मिंग अ वी शेप्ड आर यूज। देखिए मैंने पहले बताया था आपको, 2 क्या होती हैं, इस तरह से वी शेप में हम मिरर्स को रख देते हैं, मिरर स्ट्रिप। द एंगल बिटवीन द मिरर्स डिटरमाइन द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री। और उनके बीच का जो एंगल होता है वो क्या डिटरमाइन करता है, नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री। आगे चलते हैं हम। देखिए अभी हमारे पास क्या आ रहा है, एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन सिमेट्री। अब रिफ्लेक्शन सिमेट्री हम बहुत सारी चीज़ों में यूज़ करते हैं, जैसे कि अभी हमने क्लाइडोस्कोप में ही यूज़ किया था, ठीक है। और कुछ रंगोली डिज़ाइन बनाने के लिए, मॉन्यूमेंट्स बनाने के लिए, उसके अंदर सिमेट्री देने के लिए, अच्छे अच्छे कुछ आर्किटेक्ट बनाने के लिए। तो इसके अंदर देखिए सिचुएशन है हमारे पास, अभी एक न्यूज़पेपर डिलीवरी बॉय है जो कि हमारे पास 2 घरों के अंदर उसको न्यूज़पेपर डिलीवर करना है। एक है ए और एक है बी। अब वो सोच रहा है कि मैं अपनी गाड़ी कहाँ पे पार्क करूँ कि मुझे यहाँ पे बराबर बराबर डिस्टेंस ही ट्रैवल करना पड़े। तो रिफ्लेक्शन से हमने क्या किया, ए का रिफ्लेक्शन निकाला कहाँ पे, ए डैश पे, ठीक है। तो अब क्या हो गया, ये पॉइंट आ गया हमारे पास ए डैश। अब ए डैश और बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है हमारे पास पी। तो वो अपना व्हीकल कहाँ पे खड़ा करने वाला है, पी पॉइंट पे, ठीक है। ये इसकी स्ट्रीट है ताकि उसको मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़े। यू कैन यूज रिफ्लेक्शन सिमेट्री हियर। लेट ए डैश बी द इमेज ऑफ ए इन द मिरर लाइन विच इज द स्ट्रीट हियर। ये ए डैश क्या है, इमेज किसकी, ए की। ए को हमने ऑब्जेक्ट माना और ए डैश उसकी इमेज हो गई और स्ट्रीट जो है वो क्या है, उसकी सिमेट्रिकल लाइन। देन द पॉइंट P इज द आइडल प्लेस टू पार्क द साइकिल। अब P पॉइंट क्या हो जाएगा, आइडल प्लेस, जहाँ पर वो अपनी साइकिल को पार्क कर सकता है। तो ये हमने कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ी है। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारी एक्सरसाइज 13.3। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, find the number of lines of symmetry in each of the following shapes. How will you check your answers? अभी देखिए हमारे पास डिफरेंट shapes given है
और हमें उनकी सिमेट्रिकल लाइन फाइंड आउट करनी है। तो हम कई बार कर चुके हैं, बहुत ही ईजी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए सबसे पहला शेप आ रहा है मेरे पास स्टार वाला, ये हमने पहले भी कर रखा है, ठीक है। तो हमारे लिए कोई बहुत बड़ी डील नहीं है सिमेट्रिकल लाइंस निकालनी। स्टार में देखिए सिमेट्रिकल लाइंस कहाँ कहाँ पे आती है। सबसे पहले एक वर्टिकल लाइन, थोड़ी मोटी आ गई, इसको अपन पतली कर लेते हैं। ये हो गई एक वर्टिकल लाइन जो कि इसको 2 इक्वल पार्ट्स पे डिवाइड कर रही है। देन वी विल ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन। ये लाइन भी क्या कर रही है, इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। फिर डायगनली बनाई थी हमने एक, और ये इस तरह से। तो इसकी कितनी सिमेट्रिकल लाइन हो चुकी है हमारे पास, 4 सिमेट्रिकल लाइंस। नेक्स्ट फिगर एक क्रिसमस ट्री जैसा लग रहा है हमें, तो भाई इसमें बहुत क्लियर है कि ये कहाँ से जाएगी, सेंटर से, और इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी, एक ही होएगी इसकी। तो इसका आंसर क्या हो गया, 1 सिमेट्रिकल लाइन, ठीक है। सी पर आ जाइए, 2 ब्लॉक्स है हमारे पास, ये भी हमने ऑलरेडी कर रखा है। एक तो देखिए ये इस तरह से जाएगी डायगनली इसके अलोंग। अब हम क्या देखते हैं कि ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन बिल्कुल हमें सेम लग रहा है। एक कहाँ से जाएगी, एक है इस तरह से। अब सिर्फ इसी के अलोंग देखिए ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट बिल्कुल क्या है, सेम। एक लाइन जा रही है, ठीक है, उसके ऊपर इस तरह से एक ट्रायंगल, सेम नीचे ऐसा ट्रायंगल है। देन फिर से एक ऊपर ट्रायंगल और उसके नीचे भी एक ट्रायंगल है, ठीक है। नेक्स्ट फिगर पे आ जाते हैं हम। इस वाले फिगर में देखिए एक तो हो जाएगी हमारे पास ऐसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन, और एक हो जाएगी हमारे पास ऐसे ये वर्टिकल लाइन, ठीक है। 2 लाइन है, दोनों के अक्रॉस ये फिगर हमारा सिमेट्रिकल है, ठीक है। थोड़ा बीच में बना दीजिए भले इसको। नेक्स्ट फिगर पे चलिए। नेक्स्ट फिगर में हमारे पास 2 सिमेट्रिकल लाइन होंगी। एक तो देखिए ये हॉरिजॉन्टल, ठीक है, ऊपर वाला और नीचे वाला पोर्शन बिल्कुल सेम है। एक अपन बना सकते हैं ऐसे वर्टिकल, ठीक है। तो 2 सिमेट्रिकल लाइंस हो चुकी है इसमें। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, कॉपी द फॉलोइंग ड्राइंग ऑन स्क्वायर पेपर, complete each one of them such that the resulting figure has 2 dotted lines as 2 line of symmetry। देखिए हमें कुछ फिगर्स गिवन हैं जिन्हें कि हमें स्क्वायर पेपर के ऊपर कॉपी करना है और इसकी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री बनानी है, ठीक है। मतलब बेसिकली हमें ड्राइंग को कंप्लीट करना है। चलिए फिर कर लेते हैं इसको भी अपन। सबसे पहले देखिए ये लाइन यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 1 2 3 3 स्क्वायर ब्लॉक्स छोड़कर बनी हुई है। तो ये यहाँ से यहाँ पे, कलर चेंज कर देते हैं इसका, अपन कौन सा करते हैं, येलो कलर कर देते हैं, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब वापस इसको यही बना लीजिए, 1 2 3 है, ये 1 2 3, ये भी 1 2 3। अगेन बस 3 ब्लॉक्स को कवर करती हुई हमारी इमेज बन जाएगी। बस बन गई है। एक ही लाइन गिवन थी, इसकी हमने पहले क्या किया, इसके अलोंग हॉरिजॉन्टल लाइन के अलोंग सिमेट्री बनाई, देन वर्टिकल लाइन के अलोंग, और देन फिर से हमने लाइन के अलोंग बना ली। नेक्स्ट फिगर पे चलते हैं। नेक्स्ट फिगर में भी देखिए गौर से। सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे ऐसे एक स्लैंटिंग ब्लॉक लाइन है, ठीक है, ब्लॉक में स्लैंटिंग लाइन है। उसके बाद ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हम हॉरिजॉन्टल लाइन के अलोंग बना रहे हैं। तो यहाँ पे ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे जाएगा नीचे, ठीक है। उसके बाद देखिए एक साइड में जा रहा है, तो एक साइड में। उसके बाद वो ऊपर जा रहा है डायगनली, तो हमारा क्या करेगा, डायगनली डाउनवर्ड्स जाएगा, ठीक है। ये हमने बना लिया। अब हम इसके अक्रॉस बनाते हैं यहाँ पे। तो देखिए सेम ऐसा कैसे बनाना है हमें, ये इस तरफ जा रहा है तो ये राइट साइड, देन डाउन है तो ये भी डाउन, वर्टिकल में सेम रहता है, हॉरिजॉन्टल में अप का डाउन, देन एक इस तरह से डायगनली,
ये बना दिया हमने, ठीक है। सेम ऐसा कैसा बना लीजिए अब यहाँ पे, ठीक है। अब ये अप जा रहा है तो ये डाउन, देन इस तरफ से, और फिर लास्ट में इसको ज्वाइन करता हुआ। तो ये फिगर भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। देखिए तो सुंदर फिगर बना है। आगे चलें फिर नेक्स्ट फिगर के ऊपर, थोड़ा सा इसको मोटा कर लेते हैं अपन। नेक्स्ट फिगर पे चलते हैं। यहाँ पे भी देखिए बहुत इजी है इसको भी बनाना। 1 2 3 4, 1 2 3, इसमें एक ब्लॉक कम है तो ब्लॉक बना लेते हैं हम, ठीक है। सबसे पहले तो वाइट लाइन से चलिए अब इसके ऊपर चलते हैं हम। सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि ये लाइन इस तरह से आ रही है, तो ये तो ऐसी रहेगी। फिर एक डाउन, ऊपर गई थी, अब ये देखो इस साइड में जा रही है तो वापस साइड में, देन अप जा रही है तो हमें डाउन बनानी है, फिर से इस तरफ, देन अगेन इस तरह से, फिर साइड में, फिर नीचे, और फिर इस तरह से, ठीक है। ऐसी की ऐसी हम इस साइड बनाएंगे, डाउन इधर, फिर डाउन अंदर की साइड, डाउन बाहर की साइड, डाउन, और ये इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट वापस बना लीजिए, 2 ब्लॉक्स छोड़े हुए, तो ये डाउन सेम इसके जैसा, इनसाइड, डाउन, इस साइड, डाउन अंदर की साइड, डाउन, और ये अंदर की साइड। तो हमने भी क्या करा है, हमारी इमेज को बिल्कुल देखिए कंप्लीट कर लिया। सेम जैसी इस तरफ है वैसी की वैसी ही इस तरफ हमारे पास ये बन रही है। चलिए फिर नेक्स्ट के ऊपर। नेक्स्ट भी देखिए, सबसे पहले देखिए 2 ब्लॉक्स हैं यहाँ पे डाउन की तरफ, तो 2 ब्लॉक्स अप, देन 2 ब्लॉक्स स्लैंटिंग है यहाँ पे, ठीक है। 2 ब्लॉक्स स्लैंटिंग बना दी हमने, देन 1 ब्लॉक, ठीक है। ये हो गया सेम इसके अक्रॉस। अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे भी सेम 1 ब्लॉक ऐसे, देन 1 ब्लॉक डायगनली, 2 ब्लॉक्स डायगनली है, इसको एक्सटेंड कर देते हैं यहाँ पे अपन। उसके बाद 2 ब्लॉक्स डाउनवर्ड्स, 2 ब्लॉक्स डाउनवर्ड्स, ठीक है। अब इसके भी बना लेते हैं अपन। यहाँ पे 1 2 3 ब्लॉक्स छोड़ रखे हैं, यहाँ पे 1 2 3 ब्लॉक्स छोड़ के 2 ब्लॉक्स डाउनवर्ड्स, ठीक है। फिर 2 ब्लॉक्स में डायगनली आ रहे हैं हम, एंड देन 1 ब्लॉक इस तरह से, ठीक है। तो ये भी बन चुकी है हमारी। कितना इजी है इमेज बनाना। चलिए फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट थोड़ी सी जिगजैग है पर बहुत इजी है ये भी। सबसे पहले देखिए ये अप जाएगा एक, उसके बाद देखिए यहीं से वो 2 ब्लॉक्स नीचे आ रहा है, हम भी लिया है हमारा। अब वो जा रहा है इस तरफ, तो ये अगर राइट में जा रहा है तो ये लेफ्ट में जाएगा, राइट का लेफ्ट होता है ना, और फिर डाउनवर्ड्स, ठीक है। वर्टिकल में देखिए राइट का लेफ्ट होगा, और अगर अपन हॉरिजॉन्टल लाइन के अक्रॉस बनाएंगे तो जो अप जाएगा वो हमारा डाउन जाएगा। जैसे कि ये यहाँ पे अप गया, ठीक है, तो हम यहाँ पे डाउन ले लेते हैं 1 ब्लॉक। फिर ये जा रहा है वापस अंदर की साइड, तो ये भी अंदर की साइड, देन 2 ब्लॉक्स अप, 2 ब्लॉक्स डाउन, देन ये देखिए अंदर की तरफ जा रहा है तो ये भी अंदर की तरफ, ठीक है। इसके अक्रॉस बना लेते हैं अपन। ये डाउन डाउन जा रहा है, फिर अंदर की तरफ, फिर से डाउन, 2 ब्लॉक्स डाउन, और फिर ये लाइन
अंदर की तरफ। कितनी प्यारी इमेज बन चुकी है हमारी, ठीक है, बिल्कुल सिमेट्रिकल। नेक्स्ट पे जाते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हम ये 1 2 3 3 ब्लॉक्स हैं यहाँ पे, 1 2 3, ठीक है, उसके अक्रॉस डायगनली जा रहा है, ये यहाँ पे चला गया, ठीक है। उसके बाद ये 1 ब्लॉक डाउन आया, 1 ब्लॉक डाउन, फिर 1 ब्लॉक डायगनली आया, 1 ब्लॉक डायगनली, उसके बाद 2 ब्लॉक्स डायगनली ऊपर की तरफ, बन गया, ठीक है। हम अपन इस तरफ भी बना लेते हैं। इसे भी देखिए 1 2 3, ये जहाँ जा रहा है डाउन, तो यहाँ क्या जाएगा अप, और 3 ब्लॉक्स पे, ठीक है, ये चला गया अप, अब डाउन, तो ये क्या जाएगा अप। अब जाने के बाद ये गया 1 ब्लॉक डायगनली, तो ये भी 1 ब्लॉक डायगनली जाएगा। उसके बाद 2 ब्लॉक्स डायगनली अप की तरफ गया है, ठीक है, तो ये क्या करेगा डाउन की तरफ जाएगा, 2 ब्लॉक्स डायगनली, ठीक है। ये भी बन गई हमारी इमेज। सेम अब ऐसी कि हमें वहीं बनानी है उस साइड, तो ये 2 ब्लॉक्स डायगनली, देन 1 ब्लॉक इस तरह से, 1 ब्लॉक डाउन, और फिर 3 ब्लॉक्स डायगनली। कितना इजी है ये इमेज ही बनाना, ठीक है, बिल्कुल सेम सेम है। चलिए फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, क्वेश्चन नंबर 3, in each figure alongside a letter of the alphabet is shown along with a vertical line। देखिए हमें फिगर के अंदर A और B दो अल्फ़ाबेट गिवन है along the vertical line। फिर क्या कह रहा है, टेक द मिरर इमेज ऑफ द लेटर इन द गिवन लाइन। हमें क्या करनी है, इसकी मिरर इमेज फाइंड आउट करनी है। फाइंड विच लेटर्स लुक द सेम आफ्टर रिफ्लेक्शन। फिर आपको बताना है कि कौन सा लेटर है जो कि सेम लग रहा है आफ्टर रिफ्लेक्शन, दैट इज विच लेटर लुक द सेम इन द इमेज। रिफ्लेक्शन का क्या मतलब है कि भाई सेम ही दिखना चाहिए मिरर के अंदर भी। एंड विच डू नॉट, कैन यू गैस वाई, और कौन सा नहीं कर रहा है वो भी आपको गैस करना है, ठीक है। और ट्राई फॉर ई एम एन पी एच एल टी एस यू, यू तो नहीं है, वी है, एक्स है, ठीक है, इनके साथ भी हमें ट्राई करना है। सबसे पहले हम इसी की बना लेते हैं। ए की अगर हम मिरर इमेज बनाए, ये हमारी सिमेट्रिकल लाइन है, तो यहाँ से देखिए 2 ब्लॉक्स छोड़कर क्या होएगा, एक मोटा सा इमेज यहाँ पे भी हमारे बन जाएगा। यहाँ तक पहुँचा ही नहीं है, ठीक है, इस तरह से कुछ इस तरह से ये बनेगा। तो हम देख रहे हैं कि इन दोनों की मिरर इमेज तो बिल्कुल सेम है। यहाँ पे ए है तो मिरर में भी ए ही है, ठीक है। अब आती है बारी हमारे पास बी की। जब हम बी की मिरर इमेज बनाते हैं तो हम देखते हैं कि 1 2 ब्लॉक्स छोड़कर ये इस तरह से लाइन है। अब देखिए जब हम मिरर इमेज बनाएंगे इसकी, तो वो हमारे पास इस तरह से बनेगी अंदर की साइड। तो भाई ये तो उल्टा भी हो गया, इसका मतलब बी तो नहीं है, सिर्फ ए ही है। अब हम डिफरेंट लेटर्स के लिए ट्राई करेंगे। सबसे पहले हम ओ की मिरर इमेज बनाएंगे। ओ है ना सबसे पहले, ठीक है। तो सपोज कर लो ये हमारी सिमेट्रिकल लाइन है और ये हो गया हमारा लेटर ओ, तो ओ की इमेज सेम ऐसी ही बनेगी। तो ये तो हो गया, ठीक है। नेक्स्ट कम्स ई। ई की भी बनाते हैं। ई को हम जब मिरर में देखेंगे तो ई हमारा कैसा दिखेगा, ये देखिए ऐसा दिखेगा। तो भाई ये तो सेम नहीं है, ये तो उल्टा ही हो गया, तो ये नहीं है। फिर बारी आती है हमारे पास एम की। एम की मिरर इमेज भी सेम ऐसी ही रहेगी, तो एम तो है। देन एन। एन लेटर हमारा कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो भाई ये तो उल्टा एन हो गया, तो एन भी नहीं है। देन कम्स पी। पी की मिरर इमेज पी की तरफ ही बनेगी, तो उल्टा पी हो गया, उसका मतलब पी भी हमारे पास मिरर इमेज नहीं है। आफ्टर डैट एच। ये हमारी मिरर लाइन है। मिरर में आप एच को देखिए, एच आपको ऐसा ही दिखने वाला है, ठीक है। तो एच तो है। देन एल। एल अगर अपन मिरर में देखेंगे तो उल्टा एल दिखेगा, इसका मतलब एल तो नहीं है सिमेट्रिकल। देन कम्स टी। टी की मिरर इमेज बनाइए, ये टी ऐसा ही दिखेगा मिरर के अंदर, तो टी है। देन एस।
एस को हम मिरर में देखेंगे तो हमारा एस कैसे बनेगा, एस इस तरह से बनेगा कुछ। तो एस तो मिरर इमेज है ही नहीं, उल्टा बन गया है बिल्कुल, ठीक है। तो एस इज नॉट, देन कम्स वी, तो वी तो ऐसे ही दिख रहा है, तो वी है। देन लास्ट वन इज एक्स, तो एक्स भी ऐसे दिख रहा है, इसका मतलब एक्स भी हमारे पास मिरर इमेज है। तो होपफुली ये बात आपकी क्लियर हो चुकी होगी कि मिरर इमेज में सिमेट्री कैसे होती है और कैसे नहीं होती है। आप बाकी लेटर्स के साथ भी ट्राई कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज 13.3 के साथ साथ चैप्टर नंबर 13 भी खत्म कर दिया है। होपफुली आपने चैप्टर को बहुत इंजॉय किया होगा, क्योंकि बहुत ही प्यारा चैप्टर है ये, ड्राइंग का चैप्टर है। तो आपको भी ये सब बहुत अच्छे से ड्राइंग करनी है। अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 14 के साथ। तब तक आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखेंगे, खुद से प्रैक्टिस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टडी हार्ड एंड टेक केयर।